आज के दौर में पहले वाला मानो सब कुछ खो गया, और तो क्या, आजकल तो ये चिट्ठियां भी खो गई, जिसमें लिखने का ढंग भी कितना अच्छा था। कुशलता की कामना से चिट्ठी शुरू होती थी और बड़ों के चरण स्पर्श से प्रणाम करते थे और बीच में अपनी जिंदगी का हाल लिखते थे। नन्हे के आने की खबर, माँ की तबीयत का दर्द, पैसे भेजने का संदेश, फसलों के बारे में खबर लेते थे और देते थे। फसल कैसे खराब हुई ये भी जानने की पत्र में ही कोशिश करते थे। कितना कुछ संक्षेप में लिख देते थे एक छोटे से कागज में। चिट्ठी अतीत तो भाग कर लेने, चिट्ठी जब डाकिया लेकर आता था तो बच्चे भाग कर लेने जाते थे और मन में इतनी खुशी होती थी मानो कि हमारे घर में मेहमान आ गया है। और माता के पास बैठकर चिट्ठी को सुनाते थे और माँ खुश होती थी कि मानो मेरा बेटा ही मेरे पास आ गया है। और मान लो कि बेटा ही बातें कर रहा है। माँ की आस थी और पिता का संबल था, बच्चों का भविष्य थी ये चिट्ठियां। माँ कहती थी डाकिया चिट्ठी लाएगा, कौन बाज कर सुनाएगा। चिट्ठी को बार बार देखकर, कई बार छूकर अनपढ़ भी एहसासों को पढ़ लेते थे। चिट्ठी में इतना गुण था और इतने खुश हो जाते थे और उनको थोड़ा सा आराम भी मिल जाता। अब तो स्क्रीन पर गुट्ठा लगाओ और कभी कभी तो दिल भी तोड़ देती है स्क्रीन। मोबाइल का स्पेस भर जाए तो सब कुछ 1 मिनट में डिलीट हो जाता है। सब कुछ सिमट गया 6 इंच में, जैसे मकान सिमट गए फ्लैटों में, चूल्हे सिमट गए गैसों में और इंसानियत सिमट गई पैसों में। पैसा पैसा पैसा, बड़ों की इज्जत ने छोटों को प्यार कुछ नहीं रहा और ना किसी से माफी मांगनी ना कुछ। बस फोन में बैठे रहो और उसी में सबका हाल देखते रहो। जय हिंद जय भारत।